Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our second lecture of Unit 1 Numbers and Arithmetic Operations. आज का काम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जो हमने प्रीवियस पढ़ा था थोड़ा उसके बारे में थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था टिक द करेक्ट ऑप्शंस MCQs वाला। तो क्या आप सबने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? ओके तो थोड़ा सा हम अपना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था 10 डिजिट नंबर पढ़ा था विच इज़ 1 बिलियन। और साथ हमने फ्लैशबैक में कुछ चीज़ें रिवाइज की थी। 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर एंड 10 डिजिट नंबर। हमने इंटरनेशनल सिस्टम के ज़रिए जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ पीरियड्स थे, या आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ हाउसेस जो थे वो पढ़े थे। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। और फिर मैंने आपको बताया था कि हर पीरियड का या हर हाउस का आगे से उनके 3-3 रूम्स होते हैं या 3-3 प्लेसेस होती हैं। जैसे वंस के नीचे होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के नीचे होता था थाउजेंड, 10,000, 100,000। मिलियंस के नीचे होता था मिलियंस, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और जो हमने 10 डिजिट नंबर पढ़ा था दैट इज़ बिलियन। और अभी हमने उसका सिर्फ एक ही रूम पढ़ा है बिकॉज हमारा टॉपिक ही ये था। यहाँ तक तो मैंने आपको सारा अपना जो लेक्चर नंबर 1 था वो रिवाइज कराया है। आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे विच इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। कि जो ये नीचे उन्होंने आपको नंबर्स दिए हुए हैं आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। सारे बच्चों के पास एक रजिस्टर होना चाहिए या आप एक कॉपी ले लें जिसके ऊपर आपने क्या उसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ। जैसे मैं देखें मैंने अपनी ये कॉपी रेडी की हुई है। ऊपर डेट, डे, यूनिट लिखें, नाम लिखें उसका, हम कौन सा पेज करेंगे, एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन करेंगे। तो आपने भी इसी तरह जैसे मैंने अपनी ये रेडी की है आपको करवाने के लिए, तो आप लोगों ने जब खुद काम करना है तो आपने भी अपना रजिस्टर इसी तरह रेडी करना है और आपने भी हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है अपने रजिस्टर के ऊपर। बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे आपका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मैथ्स में और उतना ज़्यादा ही आपको आएगा करना। ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन करके दैट्स इट। हर क्वेश्चन को हमने अपने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना होता है ताकि हमें वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके जी, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम से उन्होंने आपको ये क्वेश्चन लिख के दिया हुआ है एंड दिस इज अ 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फॉर एग्जाम्पल हमें भूल गया है कि 7 डिजिट नंबर क्या था, तो उसके लिए हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं कि जो हमें पीरियड्स पता है हम इनके ऊपर वो लिख देते हैं ताकि हमें एकदम से पता लग जाए। अगर थोड़ी मुश्किल हो रही है ऐसे समझने में तो हम इनके ऊपर लिख देंगे कि ये कौन से थे। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो इस तरह हमें जल्दी से और आसानी से याद आ गया कि जो हमारा 7 डिजिट नंबर था वो क्या था, मिलियन। अब हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में हमारे लिए इसको लिखना आसान हो जाएगा कि हम इसको लिखेंगे 1,500,000
1,500,000, बिकॉज उसके आगे तो हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो जब हम इनको वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1,500,000। इसी तरह जो अब हमारा नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 डिजिट नंबर। तो अभी इसको भी लिखने के लिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके पीरियड्स लिख देंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, ताकि हमें बहुत आसानी से इसको पढ़ना आ जाए। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं, 10 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं, और 100 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो हमारे लिए बेहतर है कि हम इनके ऊपर ऐसे लिख लें, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 मिलियन। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 16 मिलियन। कैसे पढ़ेंगे, रिपीट करें मेरे साथ, 16 मिलियन। तो 16 मिलियन इज 8 डिजिट नंबर। जैसे मिलियन इज a 7 digit number, 16 is a 8 digit number, and 9 digit number is 100 million। चलिए, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए। अब जो ये 2 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन फिगर्स गिविंग स्पेसेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कि अब जो ये हमें उन्होंने वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हमने अब नंबर्स में लिखना है या न्यूमरल्स में लिखना है, और फिर उसके साथ दरमियान में हम लोगों ने स्पेस रखनी है। कौन से सिस्टम से, इंटरनेशनल सिस्टम से। अब देखें यहाँ पे उन्होंने आपको 1,900,000, इसमें हम बहुत से बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि जो नंबर तो दिया होगा, जैसे मिलियन दिया हुआ है, मिलियन वाला लिख लिया प्लेस, 900,000 जो बाकी प्लेसेस थी या बाकी जो रूम्स थे, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, बहुत से बच्चे ये गलती भी कर जाते हैं कि उधर हमने क्या लिखना है, वो लिखेंगे खाली 1 मिलियन और 900 लिख देंगे, दैट्स इट। लेकिन नहीं, वो तो हमारा गलत हो जाएगा, हमने तो मिलियन तक जाना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें आपकी गलती के चांस बहुत कम है, आप सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट मिलियन तक बना लें। इसीलिए मैंने आपको कहा था, अपने लेक्चर 1 में भी इस बात पे फोकस किया था कि जो हमारे पीरियड्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, वो हमें सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो हम सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। बिकॉज हमारा क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी, वो क्या है, मिलियन। तो अब हम हमारे लिए इनको लिखना बहुत ही आसान हो गया है। अब हमारे पास गलती के चांस कम होते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन, मिलियन वाले कॉलम में